हर एक वर्ष सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जयंती पर उनको याद किया है। अगर देखा जाए तो शिक्षा बस किताबों तक नहीं सिमट करके रहना चाहिए, वो हमारे व्यवहार में, हमारे आसपास के लोगों के साथ कैसा संबंध है, हम एक अच्छे व्यक्ति बने। शिक्षा वो है, बस किताब में क्या है एग्जाम निकालिए, उतना तो शिक्षा को सिमट करके नहीं रखना है। मैं 67 BPSC से सिलेक्टेड हूँ और अनुमंडल कलेक्टर अधिकारी मधेपुरा सदर पदस्थापित हूँ वर्तमान में। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू किया था तो बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स, सेमिनार्स अटेंड करती थी, जहाँ सेलेक्टेड लोग आते थे और उनके जस्ट लाइक सर ने बताया था कि किसी के अनुभव को जस्ट लाइक रेडीमेड हमें मिल जाते हैं वो अनुभव, क्योंकि आप एफर्ट लगाओगे, उसके बाद एग्जाम में फेल्स करोगे या फिर एग्जाम नहीं क्लियर होता है, फिर आप जाकर सीखोगे। उससे अच्छा है कि कुछ चीज़ें जो बेसिक्स होते हैं, क्योंकि स्ट्रगल सबके अपने अपने होते हैं, पर कुछ स्ट्रगल्स कॉमन हैं, जैसे टाइम मैनेजमेंट, डिस्ट्रैक्शंस, एग्जाम देने का स्ट्रेटजी क्या है, ये कॉमन होते हैं सबके। अगर ये किसी से हमें मिल जाते थे तो समय हमारा बच जाता था। सेम वैसा ही है, कुछ वर्षों में भी उस साइड में थी और कुछ वर्षों बाद इस साइड में, तो मेरा बस आप लोगों से यही कहना है, कभी भी ये जो 2-3 साल है ना, जैसे मैं 10th में थी तो मेरे भी सर बोला करते थे कि बस 5 या 6 साल का एफर्ट है, उसके बाद 25-30 साल आराम है। और सिर्फ हमें ही आराम नहीं, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी आराम है। मैं भी सेम आप लोग को दोहराऊंगी, अगर आप लोग 12th में हैं तो हार्डली 7 या 8 साल, ग्रेजुएशन कर लिए तो 5 से 6 साल, और ये 5 से 6 साल आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत कर ली, तो फिर आप लोग वोट करना डिफिकल्ट नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं आज वर्तमान में। इसके लिए आप लोग सोचते होंगे कि हमें मोटिवेशन लेने की जरूरत है, तो ठीक है, हर एक आदमी के, मैं भी जब प्रिपरेशन करती थी, जब पहला अटेम्प्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ तो उस समय लगा था, इंटरव्यू दिया, उसके बाद क्लियर नहीं हुआ तो मुझे भी लगता था उस समय कि पता नहीं गलत चूज कर लिए कैरियर। हम भी अपने घर के सदस्यों की तरह नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर लेते हैं, बट इन सब चीज़ों में बस मोटिवेशन काम करता है। वो मोटिवेशन आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, है ना। मोटिवेशन दो है, एक इंटरनल जो अपने घर की परिस्थितियों को रात दिन देखते हैं, और ऑन एन एवरेज मैं यहाँ बात करती हूँ 90% स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली है, और हमारे पास तो सिंपल एक ही तरीका है कि 5 साल 7 साल अच्छा एनर्जी लगा दो पढ़ाई में और फिर सेटल हो सकते हैं, अपने परिवार के लिए हैंड बन सकते हैं। ये इंटरनल मोटिवेशन काम करेगा डेली आपको सुबह में वेट छोड़ने के लिए और बुक पेन उठाने के लिए, और एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है जो मेरी सेमिनार्स या सेलेक्टेड लोगों से मिलते हैं, और कभी कभी होता है प्रिपरेशन में बहुत लो फील करते हैं, उस समय हम उन लोगों से भी मिलना चाहिए। अगर बात करें गर्ल्स का, तो मैं तो गर्ल्स को ऐसे बॉयज़ के लिए भी कह रही हूँ, नहीं पैरेंट में इम्पोर्टेंट है, बट गर्ल्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, अगर आप आज बिफोर शादी अगर आप लोग सेटल हो जा रहे हैं, ये सोचिए कि शादी कर लो आराम से फिर पढ़ेंगे, तो शायद वैसा नहीं हो पाता है हर एक घरों में। तो आज आप लोग कर लीजिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, क्योंकि आज भी हमारा समाज अगर इंडिपेंडेंट तो आज भी थे, लेकिन वैसा क्यों इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए आप लोग। इम्पोर्टेंट बस उतना ही है, उसके लिए जितना मेहनत कर सकते हैं आप, डबल मेहनत लगती है गर्ल्स को, घर में करिए फिर बाहर करिए, बट ठीक है हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो मेरा बस यही कहना है गर्ल्स से कि आज आप लोग कर लीजिए, से एक पीढ़ी बढ़ी 7 पीढ़ी तरी, सर ने बताया था, बस वही बात है कि आज अगर आप लोग कर ले रही है तो नेक्स्ट 1-2 जनरेशन तो आप लोग खुद अच्छे से हैंडल कर लेंगे। और रहा बात आप लोग के मन में भी क्योरी होती होगी कि पीएससी जैसे एग्जाम में और सिलेक्शन मेरे पास 2 अटेम्प्ट लगे थे, एक अटेम्प्ट फाइनल हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट क्लियर हो गया,
जिले सुपौल से ही हूँ। तो ये भी नहीं है कि मैं दिल्ली उल्ली रही हूँ वहाँ से पढ़ाई करूँ। ये आप हमारे सरकार दीजिए कि उसके पास सारे संसाधन होते वो वही कर पाते हैं। मेरे भी सेम लगे थे, मैंने इतना ही मेहनत किया, सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ने वाला और रात के 12-1 बजे तक पढ़ने वाला। वो सेम प्रोसेस है सबके साथ, लेकिन सेम संसाधन सबके पास कम है। बट इम्पोर्टेंट है आपका सर्कल कैसा है। आप लोग प्लीज अपने सर्कल को बढ़िया रखिएगा। वैसे दोस्त नहीं रखिएगा साथ में नशा भी कराए और आपको ले डूबे, है ना। तो सर्कल आपके कैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये जो होते हैं ना घोषणे वाला काम, ये नहीं तो हम नहीं कर पाए, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके पास इतने रिसोर्सेज है, थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं मैनेज, लेकिन ये सोच के छोड़ देना कि नहीं हो सकता है, ऐसा एकदम नहीं हो सकता है। इवन मेरी जब मधेपुरा सदर पोस्टिंग हुई तो मुझे इस बात से ज़्यादा खुशी हुई कि मैं जिस एरिया से पढ़ी हूँ तो स्ट्रगल जानती हूँ और उसी एरिया में मुझे काम करने का मौका मिला है। और फिलहाल मैं पीटीसी की निदेशक भी हूँ। वहाँ पर मैं पर्सनली वीक में एटलीस्ट 3 दिन तो क्लास देती हूँ बच्चों को, ताकि वो लोग एक तो मोटिवेटेड हो पाए और प्लस मैं मानती हूँ कि यंग ऑफिसर्स ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और मैं उन्हें पर्सनली क्लास देकर मोटिवेट करना, सिलेबस समझाना अच्छे से जैसे मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तो मेरे अगर पढ़ाने से या मेरे उसको गाइडलाइन कर देने से जस्ट लाइक हम मेंटर की तरह ही काम करते, कोई टीचर वो सब की तरह नहीं। अगर मेंटर की तरह काम करके उन लोगों को अगर ट्रैक दिला दिया जाए तो कैसे कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ कि मेरी सर्विस जब तक मैं मधेपुरा पोस्टेड हूँ तो मैं मानती हूँ मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि मैंने अपने स्तर से मैं जहाँ तक कर पा रही हूँ मैं अभी भी वर्तमान में कर रही हूँ। कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट 2 साल तक यहाँ पोस्टेड रहूँगी ही। तो 2 साल के अंदर मेरे स्तर से जितना काम हो सके, इसके लिए मैंने अरविंद सर से भी एक बार बात कहा कि अगर आपके संस्था के स्तर से भी अगर मुझे कुछ हेल्प करना पड़े तो मैं इसके लिए जरूर मदद करूँगी, ताकि मैं जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकती हूँ एटलीस्ट उसी फील्ड के बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कम है एंड बहुत ज़्यादा मुश्किल है हमारे लिए इस एरिया में बेहतर एजुकेशन करना। जैसे मैं अरविंद सर सेंटर पे पढ़ाते हैं, बच्चों से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है सर के लिए स्पेशली। सर हिस्ट्री मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उन्हें 2-3 घंटे दे दीजिए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सर के लिए कि कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर ऐसा कोई टीचर है जो बच्चों को होलिस्टिक पढ़ाई इलेक्ट्रिकल करा रहा है, क्योंकि हर एक फैमिली के लिए अफोर्ड बाहर जाता है और जरूरी भी नहीं है कि बाहर जाने से हो जाए, ये भी जरूरी नहीं होता है। मैं तो मानती हूँ कि ऐसा कोई जरूरत नहीं कि आप जाए। मैं नहीं दिल्ली गई थी लेकिन और मैंने सिर्फ किया, तो ये तो मैं खुद पर भी देखती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप उस इन्वायरमेंट में जाओ तभी हो पाएगा। जहाँ से है जिस परिस्थिति में अगर अपना 100% अगर आप दे रहे हैं तो ये तो फिक्स है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लीजिएगा। कुछ अगर नहीं भी करें तो आप इतने शिक्षित और इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति बनकर निकलेंगे कि आप बहुत अच्छा समाज को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपने लाइफ को अच्छे से सेटल कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।